हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग पे। और आज हम बात करने वाले हैं काढ़े पे और काढ़े से बनी चीज़ों पे। तो बेसिकली मैं किसी काढ़े के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि काढ़ा आपकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है और क्या उसमें बुराई क्या हो सकती है। ठीक है, तो अभी दो चीज़ों को हम समझते हैं कि काढ़ा क्या है और क्यों हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है और फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काढ़ा क्या है। तो आयुर्वेदिक बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई चीज़ें, जैसे काली मिर्च है, सौंठ है, मुलेठी है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं घर पे, जो नेचुरल घर पे जो चीज़ें होती हैं, मेथी वगैरह होती है, इन सब तरीके के जड़ी बूटियों से बना हुआ जो लिक्विड होता है, जिसको हम बॉईल करते हैं, उबालते हैं और उबालने के बाद उसका जो रस निकालते हैं या पानी निकालते हैं, तो उन सब चीज़ों को जो हम काढ़ा बोलते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, आप लोग सब जानते हैं काढ़े में, किसी जैसे तुलसी पत्ता हो गया, मुलेठी हो गई, अश्वगंधा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काली मिर्च हो गई। तो इस तरह की चीज़ों को मिला करके हम काढ़ा बनाते हैं। अब सवाल ये है कि हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक। तो नुकसानदायक क्यों है, ये भी बात करते हैं। काढ़ा बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा बनाने का तरीका, और उन तरीक़ों में बहुत सारे तरीके आपने शायद आजमाए भी होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कितनी मात्रा में आपको उन चीज़ों को लेना है। अगर आपको काली मिर्च लेनी है तो कितनी मात्रा में लेना है, कितना ग्राम लेना है, ये कौन डिसाइड करने वाला है? ये आप डिसाइड करने वाले हैं, मैं डिसाइड करने वाला हूँ, या यूट्यूब में जो भी वीडियो बना रहे हैं काढ़े को लेकर के वो डिसाइड करने वाले हैं। कहाँ से प्रूफ करेंगे कि कितना ग्राम और कितनी मात्रा में जो है काली मिर्च है, सौंठ है, मुलेठी है, तुलसी पत्ता है, इन चीज़ों को लिया जाए, कितनी मात्रा में, एक्जैक्टली कितनी मात्रा में हमारी बॉडी उसको ऑब्ज़र्व कर पाएगी, या उसकी क्षमता को या उसके गुण को ऑब्ज़र्व कर पाएगी, हमारे लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगा। ये कौन डिसाइड करने वाला है? ये आप डिसाइड करने वाले हैं कि मैं डिसाइड करने वाला हूँ? और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये हम डिसाइड किस बेस पे कर रहे हैं। हम बड़ों के लिए डिसाइड कर रहे हैं या हम बच्चों के लिए डिसाइड कर रहे हैं? अगर बच्चों को भी हम वही काढ़ा दे रहे हैं जो अपने लिए हम पी रहे हैं, तो क्या हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग उन बच्चे की बॉडी उतनी सफिशिएंट होगी कि उस काढ़े को ऑब्जर्व कर सके? तो इन सब बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसी चीज़ों का चयन करें जो आपके शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक संतुलित मात्रा में आपके लिए डिज़ाइन किया गया हो। जैसे कि यूनिवर्स में WHO है, ICMR है, इन सब के द्वारा एक मात्रा डिसाइड की गई है लोगों के लिए कि कितनी मात्रा में कितना mg का दवाई किस उम्र के लोगों को लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में कितना लिक्विड डाइट लोगों को लेना चाहिए, किस तरह का संतुलित भोजन लोगों को करना चाहिए, किस तरीके की खान पान और किस तरीके की लाइफ स्टाइल लोगों को अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए जीना चाहिए। ये वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट और जो वर्ल्ड के अपने अपने लाइन पे मतलब अपने अपने सब्जेक्ट पे जिन्होंने PhD किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नॉलेज जिनको है, वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी मात्रा में उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए, कितने mg में हमको उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमारी वो दवाइयाँ होनी चाहिए। तो जब इतनी बड़ी चीज़ों को इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट और लोग डिज़ाइन करते हैं, जब हम उस पर बिना सवाल किए उन दवाइयों को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर को अच्छा करने के लिए, तो हम क्यों भूल जाते हैं जब बात देसी नुस्खों की आती है? तो हमें भी उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो संतुलित मात्रा में हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, भ्रमित नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी मात्रा हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कौन डिसाइड करेगा? अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं ये कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? तो मैं भी बिल्कुल ये चीज़ डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। डिसाइड कौन कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कुछ चीज़ों की जो कि WHO और ICMR से सर्टिफाइड है, और जो आप ले सकते हैं एज अ काढ़े के रूप में, एज अ चाय के रूप में। और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये फ्रेश है, ये हर्बल लाइफ का है, और इसको आप WHO इसमें प्रमाणित है, ये WHO से और FSSAI से भी प्रमाणित है और ICMR से भी प्रमाणित है। तो इन जगहों से ये प्रमाणित है। तो सोचिए कितने टॉप के साइंटिस्ट ने इन्हें बनाया है, डिज़ाइन किया है हमारे लिए, और इसमें हर चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और कितने इंटीग्रेंट इसमें है, कितनी मात्रा में चीज़ों को लेना चाहिए, और नेचुरल तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी में जानी चाहिए, वो सारी डिटेल जो है आपको इस डब्बे में मिल जाती है। वैसा ही हर्बल लाइफ जो है आयुर्वेद से कनेक्ट करके जो है वर्टिलाइफ से आपका आयुर्वेद का वर्टिलाइफ का इम्यूनिटी हेल्थ जो है डिज़ाइन किया है। इसमें भी WHO ICMR से रिकमेंडेड है, और अगर इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होती तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ भी है कि 30 दिन में मनी बैक गारंटी। तो ये आपको गारंटी देते हैं इन सभी चीज़ों का। और ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो पे बताया था कि कितनी मात्रा में हमको लेना चाहिए, कौन डिज़ाइन करने वाला है। तो WHO से डिज़ाइन किया हुआ कुछ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एलोवेरा, मल्टीविटामिन मिनरल्स, जो आज की डेट में सबको बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। और उसी तरह से
हमारी बॉडी के मसल्स को अच्छे रखने के लिए, प्रोटीन, क्योंकि अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों को वीकनेस भी आ रही है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 114 प्रकार के पोषक तत्वों से भरा हुआ, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंडिकेट करता हुआ, FSSAI से, WHO से, ICMER से सर्टिफाइड हमारा फार्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक, जो कि 114 प्रकार के पोषक तत्वों से भरा हुआ है। और इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो पे ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। और ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज़ बहुत सारे भ्रमित हो रहे हैं लोग जो है चीज़ों को लेकर के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना और समझना। और अधिक जानकारी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आपको जो है हर्बल लैब के रजिस्टर्ड एसोसिएट के माध्यम से ही मिलेगा, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, तो वहाँ जाकर के धोखा मत खाइएगा। कितनी मात्रा में लेना है वो सारी चीज़ें आपको एक वेलनेस कोच के तौर पे मैं गाइड करने वाला हूँ, या मेरे जैसे वेलनेस कोच आपको गाइड करेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर अपने नज़दीकी वेलनेस कोच से आप कांटेक्ट कीजिए, या फिर इस नंबर पर मुझे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, जहाँ पर आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मैं और देने वाला हूँ।